कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर की हत्या के विरोध में बीएचयू के सरसुंदर लाल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। रेजिडेंट डॉक्टर अपना काम छोड़कर आईएमएस के सामने धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक हम लोगों की बातें नहीं मानी जाएंगी और जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। ओपीडी में मरीजों की सीनियर डॉक्टर और प्रोफेसर देख रहे हैं, लेकिन जांच के बाद रिपोर्ट लेने और वार्डों में भर्ती होने के लिए उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ रही है। मरीज और तीमारदार डॉक्टर को दिखाने के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। स्थिति ये है कि मरीज ज्यादा होने के कारण लोग दिखला नहीं पा रहे हैं, जिसके बाद निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। बता दें कि बीएचयू सरसुंदर लाल चिकित्सालय को पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है, जहां पर पूरे पूर्वांचल से मरीज डॉक्टर को दिखाने के लिए पहुंचते हैं। सरसुंदर लाल चिकित्सालय में दिखाने के लिए पहुंचे मरीजों को जब डॉक्टर नहीं देख सके तो उनके हाथ निराशा लगी। जब मरीजों को डॉक्टर नहीं देख रहे हैं तो वे निराश होकर लौट जा रहे हैं। बीएचयू आने वाले कई मरीज ऐसे भी रहे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन उन्हें परामर्श नहीं मिली। धरना पे बैठे हैं, इसके दो बड़े कारण हैं। एक तो हमारा जो आरजीकर और कोलकाता में चल रहा है उसके सपोर्ट में हम बैठे हैं, और दूसरा जो हमारी डिमांड थी, कुछ दिन पहले 1-1.5 महीने पहले हमने स्ट्राइक किया था। उसमें जो डिमांड्स रखी थी उसमें बोला गया था कार्यालय के द्वारा कि थोड़ा समय लगेगा, इसमें आप टाइम दीजिए और आपकी मांगे पूरी की जाएंगी। 1 से 1.5 महीना बीत गया, वो मांगे भी पूरी नहीं की। उसके साथ साथ में अभी एक घटना घटा है 14 सितंबर को ऑप्शन गायनी डिपार्टमेंट में। दूसरी और एक घटना घटी है मेडिसिन डिपार्टमेंट में। ऐसी कई घटनाएं घट चुकी है। छोटे छोटे मुद्दों को तो हम लोग पॉइंट आउट भी नहीं करते, लेकिन जो बड़े मुद्दे होते हैं, जो ऐसे घटना करके चले जाते हैं, अगर हम उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो उनका मनोबल बढ़ता जाएगा। आरजी करके घटना में भी यही हुआ। जो जो एक्यूज है, प्राइम सस्पेक्ट जो है, उसके खिलाफ एक एफआईआर नहीं 4-5 एफआईआर दर्ज है और उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। तभी उसका मनोबल बढ़ा और वो इस हद तक पहुंच गया कि वो उसने ऐसे इतने बड़े हीनियस क्राइम को अंजाम दे दिया। तो यहाँ पे भी ऐसे घटनाओं को, जैसे कि 14 सितंबर को ऑप्शन गायनी के ट्राइज एरिया में आके एक आदमी हमारी महिला कलीग को गाली देके, भरी सभा में, भरी भीड़ में गाली देके चला जाता है, उसको धमकी देके चला जाता है कि तुम बाहर मिलो, तुमको बाहर देख लेना। इसके बाद भी हम उसको कुछ नहीं बोलते, तो उसका हिम्मत बढ़ रहा है, उसका मनोबल बढ़ रहा है। वो कल को दोबारा से उसको बाहर उसके साथ गलत कुछ कर सकता है, उसको पीछा कर सकता है उसका। तो यही सब बातें हैं और उसके उसके खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। उसी पे हम लोग बैठे हैं। हमारी मेजर मांगे हैं कि एफआईआर करने के लिए एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर तैयार होना चाहिए। हमें पता होना भी चाहिए, अगर है तो हमें बताया जाए कि कौन जिम्मेदार होगा, कौन एफआईआर करेगा। एमएस ऑफिस से बात होता है तो वो बोलते हैं चीफ प्रॉक्टर करेंगे, चीफ प्रॉक्टर बोलते हैं डायरेक्टर करेंगे, डायरेक्टर बोलते हैं एमएस ऑफिस करेंगे। इस तरह से बातें उलझ जाती है जब कुछ इंसिडेंट्स होता है। तो हमें चाहिए कि पहले से एक एसओपी तैयार रहे, हमें किसके पास जाना है, किसको अप्रोच करना है, पहला मांग ये। दूसरा मांग, जो हॉस्पिटल सुविधाओं को थोड़ा सा अपग्रेड और धीरे से सुचारू रूप से चलाने के लिए जो मांगे थे कि जो अटेंडेंट्स हैं उसके गले में एक पास दे दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे दलालों का भी बहुत ज्यादा इशू है। जो आते हैं, जो गरीब गांव से गरीब लोग आते हैं इलाज करवाने, उसको बरगला के उसका पैसा ठग लिया जाता है। कई बार उनको दिखलाने के नाम पे उनसे बहुत सारे पैसे ले लिए जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि अटेंडेंट्स के पास एक पास हो, गेट पास हो, जो गले में टांग के घूमे, सारे स्टाफ, डॉक्टर, गार्ड, सबको पता रहे कि अटेंडेंट है, जेन्युइन है, इस पेशेंट के साथ है। बाकी लोग जो बेफालतू में हॉस्पिटल में घूम के और ऐसे ऐसे काम को अंजाम देते हैं, वो आइडेंटिफाई होता है। दूसरा है कि हर जगह बाकी छोटी छोटी सुविधाएं हैं। मेन हमारी मांगे यही है। और पिछली बार की जो मांगे थी, सेपरेट रेजिडेंस रूम, सेपरेट वॉशरूम्स फॉर मेल एंड फीमेल, अटैच वॉशरूम, ये सारी मांगे हमारी अभी भी वो पिछले बार के साथ साथ अभी भी है। सीसीटीवी हर कोने में लगाया जाए, वाईफाई की सुविधा हो ताकि इमरजेंसी में हम लोग कांटेक्ट कर पाए। दूसरा है कि एक सेंट्रल अलार्म सिस्टम हो, गार्ड का नंबर बढ़ाया जाए, 12 घंटा से 8 घंटा उनका काम को कम किया जाए ताकि वो एफिशिएंटली वर्क कर सके। ये सारी मांगे अभी भी हमारी जारी है।